नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो आज बीजेपी के दिग्गज एक्शन में दिखाई देंगे। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज फिर पश्चिम में को साधने की कमान संभालेंगे। गाजियाबाद और बुलंदशहर में शाह पहुंचेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सिराथू सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। इसके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरों के जरिए आज के बीजेपी एक्शन को आप देख सकते हैं। तो गृह मंत्री सुबह करीब 11 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से जहांगीराबाद के नवीन अनाज मंडी पहुंचेंगे। यहां से वो अनाज जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा वो अनूप शहर विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो डिबाई के लिए रवाना होंगे। डिबाई के कुबेर इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर करीब 3 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गाजियाबाद पहुंचेंगे और लोनी के रामलीला मैदान में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। संवाद कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जनसंपर्क भी करेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। राजनाथ सिंह अमरोहा के नौगांवा सादात में सुबह करीब 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो मुरादाबाद में भी जनसभा करेंगे। कांठ विधानसभा में भी जनसंपर्क अभियान राजनाथ सिंह चलाएंगे। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे जिसके जरिए सीएम सरकार के 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। और इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। कल वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मौर्य के नामांकन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मौजूद होंगी। जानकारी के मुताबिक नामांकन से पहले मौर्य अपनी माताजी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सिराथू विधानसभा सीट पर मतदान 27 फरवरी को होना है। वहीं नामांकन से पहले बुधवार को केशव मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि सिराथू समेत बीजेपी के खाते में 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। तैयारी बढ़िया जोरदार है और मुझे पूरा विश्वास है कि सिराथू विधानसभा चूंकि मेरे लिए एक विधानसभा क्षेत्र की तरह नहीं है, मेरे एक तरह से परिवार की तरह है और वहाँ पे हर कार्यकर्ता और वहाँ की एक एक जनता चुनाव लड़ रही है और कमल खिलाने का काम करेगी और भाजपा को जिताने का काम करेगी। मैं समझता हूं कि देखिए हर दल को अपना प्रत्याशी उतारने का अधिकार है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्याशी कोई भी आएगा सिराथू सहित उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पे कमल का फूल ही खिलेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी आज दोपहर करीब 2 बजे प्रयागराज पश्चिम सीट से नामांकन भरने वाले हैं। इसके बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी करेंगे। तो आज प्रयागराज पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और इसके बाद वो जनता के बीच में जाएंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे। यानी कि आज बीजेपी के 2 दिग्गज नेता अपना नामांकन दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से तो कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज पश्चिम सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव प्रचार के लिए आज महोबा पहुंचेंगे। पहले चरखारी कस्बे में मतदाताओं से डोर टू डोर कैंपेन कर मुलाकात करेंगे और इसके बाद महोबा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में मतदाताओं को संबोधित करेंगे। बाजार में मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क भी आज करने वाले हैं दिनेश शर्मा। और आज विपक्ष भी बीजेपी के चुनाव प्रचार को कड़ी टक्कर देगा।
एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे। इस दौरान उनके साथ जयंत चौधरी भी होंगे, यानी अखिलेश भी नोएडा के अपशगुनी वाले मिथक को तोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वो आज गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी। 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एसपी आरएलडी गठबंधन, कांग्रेस और बीएसपी तीनों आज चुनावी रण में पूरी जान लगा देगी। और अखिलेश यादव आज सुबह करीब 10:30 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बुलंदशहर और सिकंदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान उनके साथ जयंत चौधरी भी होंगे। इसके बाद वो गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी विधानसभा सीट के इलाके में दाखिल होंगे। दादरी में उम्मीदवार राजकुमार भाटी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। शाम के वक्त नोएडा पहुंचेंगे। नोएडा में एसपी प्रत्याशी सुनील चौधरी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। अखिलेश यादव मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर आता है, उनकी सत्ता चली जाती है। यही वजह रही थी कि वो अपने पिछले कार्यकाल के दौरान एक बार भी गौतम बुद्ध नगर की यात्रा पर नहीं आए, लेकिन अब वो चुनाव को देखते हुए दादरी और नोएडा का दौरा करने वाले हैं। और कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी भी आज बुलंदशहर दौरे पर रहेंगी। वो दोपहर 12 बजे अनूप शहर से जनसंपर्क अभियान करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी आज गाजियाबाद में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करती दिखाई देंगी। मायावती कविनगर के रामलीला मैदान में होंगी। मायावती की रैली में हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के उम्मीदवारों को बुलाया गया है। मायावती ने बुधवार से ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत आगरा से कर दी है। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर चुनाव प्रचार का हॉट जिला है। बीजेपी, समाजवादी, आरएलडी गठबंधन और कांग्रेस तीनों के दिग्गज आज बुलंदशहर में अपनी अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई देंगे। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जहांगीराबाद में दोपहर 12 बजे आमने सामने होंगे। तो अखिलेश जयंत की जोड़ी बुलंदशहर, स्याना, अनूप शहर, शिकारपुर, खुर्जा और सिकंदराबाद में दम दिखाएगी। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आज बुलंदशहर में सियासी घमासान होने वाला है। और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभालने वाले हैं। ओवैसी आज मेरठ दौरे पर रहेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार करते दिखाई देंगे। ओवैसी दोपहर करीब 12 बजे मेरठ पहुंचेंगे और फिर घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। और आजम खान ने कोर्ट से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। फर्जीवाड़े और भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में 2 साल से सीतापुर जेल में बंद आजम ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ मुकदमे में कार्रवाई की रफ्तार काफी धीमी चल रही है। ऐसे में आजम खान ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उनको अंतरिम जमानत मिलनी जरूरी है। आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद हैं और जेल से ही उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट एसपी नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। और कांग्रेस ने 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नई लिस्ट में कांग्रेस ने 11 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं कई सीटों पर प्रत्याशियों के टिकट भी काट दिए गए हैं। कांग्रेस ने सिराथू विधानसभा सीट से सीमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ ईस्ट से प्रत्याशी बदल दिया गया है। अब यहां से मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले पंकज तिवारी को टिकट मिला था। और विधानसभा चुनाव के बीच आज प्रयागराज में संत सम्मेलन भी आयोजित होने जा रहा है। माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संतों का जमावड़ा लगेगा। ये सम्मेलन आज दोपहर करीब 2:30 बजे होगा। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर साधु संत मार्गदर्शन करेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव में हिंदुओं का मत प्रतिशत कैसे बढ़े, इस पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में साधु संत
विश्व हिंदू परिषद की ओर से चलाए जा रहे कई अभियानों को लेकर भी चर्चा करेंगे। ये सम्मेलन श्री राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के वरिष्ठ सदस्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अध्यक्षता में होगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर न्यूज 18 पर विस्तार से जानकारी दी। वित्त मंत्री ने नेटवर्क 18 के एमडी और ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन महामारी से उबर रही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो महामारी से बाहर आ रही है और बहुत ही सकारात्मक तौर पर उबरने के संकेत दे रही है। And there is an underestimation of some More than kind. merit, I would hope for it. Yeah. I would hope for it, but because it's a matter of hope, I can't really already guess it in advance and put it as I'm sure about it. It can't be sure. I can't be sure about it. I hope, and the indicators show that yes, there is room for it to be revised, but I'll hold my guard on it. I think in the mind of the Prime Minister there was never this doubt that this budget, drawing from certain policy prescriptions that we had laid out in the last, for an economy which is coming out of the pandemic and showing very good positive revival signs, we should unhesitatingly give more help and stimulus that is required so that the revival is sustainable and the revival is strong. And therefore there was no doubt in our minds from the very initial stages of working on this budget. और एसटीएफ ने नकली कोरोना वैक्सीन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। एसटीएफ ने नकली कोविशील्ड, जायकोव डी और नकली कोविड टेस्टिंग किट बनाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए वाराणसी से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक ये लोग नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट बनाते थे और उसे अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता था। आरोपियों से 4 करोड़ रुपए की नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट जब्त कर ली गई है। बात करने के लिए हमारे साथ यूपीएसटीएफ के डीजी अमिताभ यश है। सर, क्या गिरफ्तारी की है, क्या खुलासा किया यूपीएसटीएफ ने? एसटीएफ ने 5 व्यक्तियों को बनारस में गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा नकली वैक्सीन्स और नकली टेस्टिंग किट इत्यादि बनाए जा रहे थे और विभिन्न राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था। इसमें से एक अभियुक्त राकेश थवानी ने पूछताछ में बताया कि उसका गैंग इन नकली वैक्सीन्स को तैयार करता था, पैकिंग मशीन्स के माध्यम से उनको असली रूप देता था और लक्ष्य जावा नाम का एक व्यक्ति जो गिरफ्तार है, उसके द्वारा विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क में प्राइवेट सिस्टम्स में इसको सप्लाई किया जाता था। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।